हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं? तो आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे बच्चे। तो पिछले वीडियो में हमने टेंस के जो भेद बताए थे वो क्या था? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और प्रत्येक के 4 उपभेद की भी चर्चा की गई थी, वो आप जान चुके हैं। तो आज प्रेजेंट टेंस के जो पहला उपभेद है उसकी चर्चा मैं करूँगा। तो उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। बच्चे, वास्तव में टेंस जो है सो क्या है? टेंस जो है वर्ब के रूप है। जैसे उदाहरण के लिए देखा जाए कि अगर 4 व्यक्ति यहाँ पर खड़े हों और उनकी मुख पर पट्टी लगा दिया जाए तो उनको क्या पहचान पाएंगे? कब पहचानेंगे? जब उनका पट्टी खोल के चेहरे देखेंगे, रूप देखेंगे तो जान जाएंगे कि वो व्यक्ति कौन है। उसी प्रकार से टेंस की पहचान हम वर्ब के रूप से करते हैं। तो आइए हम सिंपल प्रेजेंट की चर्चा करें, उनके वर्ब के रूप को देखें और ये भी जानें कि टेंस और टाइम एक किस प्रकार से दूसरे से समाहित है और क्या अंतर भी है। वास्तव में आप जान चुके हैं कि टेंस जो है से रूप आकार है, टाइम क्या है? एक अनुभव करने की बात होती है। तो आइए बच्चे हम जानते हैं। तो बच्चे, आज हम सिंपल प्रेजेंट को अच्छी तरह जानेंगे, समझेंगे, उनको पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे? तो हम उनके वर्ब के रूप से पहचानेंगे। तो आइए हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, पहले समझें। तो आइए हिंदी के माध्यम से भी समझेंगे और इंग्लिश में भी समझेंगे। आइए देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट इनको कहा जाता है। क्यों कहते हैं? इसलिए कि इसमें वर्ब सिर्फ एक होता है, अकेला होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि यह पता नहीं चलता है कि मैं जैसे पढ़ता हूँ तो कब पढ़ता हूँ ये पता नहीं चल पाता, इसलिए इंडेफिनिट कहा गया। इंडेफिनिट का अर्थ होता है अनिश्चित। तो आइए इसको पहले हम रूप को देख करके सिंपल प्रेजेंट को जानें और समझें। देखिए बच्चे, ये वर्ब का रूप अगर आप देखें V1 अथवा V5 तो पक्का है कि वो सिंपल प्रेजेंट में है। वह किस टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट में। V1 तो आप जानते हैं वर्ब के असली रूप, और V5 क्या होता है? जिस वर्ब में एस या यस लगा देते हैं। तो अगर किसी भी वर्ब का रूप V1 अथवा V5 हो तो पक्का है कि वह क्या है? सिंपल प्रेजेंट को व्यक्त कर रहा है। अब देखिए, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि V1 कहाँ लगेगा और V5 कहाँ लगेगा, इसकी भी जानकारी ले लें। और देखिए, फुल वर्ब का चर्चा तो पहले भी किया हूँ। फुल वर्ब का अर्थ होता है मेन वर्ब, यानी कोई एक जो वर्ब होता है वो फुल वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है। अगर इज भी आया है तो वो अगर एक ही है तो वो फुल वर्ब कहलाएगा। एम भी एक ही फुल वर्ब कहलाएगा। तो बच्चे, आप इसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करिए। अगर आई है, आई एक पेकुलियर सब्जेक्ट होता है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। ये इसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। समझौता है, इसी आपस में समझौता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को भी क्या होना होगा? प्लूरल होना होगा। और वर्ब के असली रूप जो होता है वो प्लूरल होता है, और वो क्या होता है? V1 होता है। तो देखिए, आई के बारे में लोग कह सकते हैं कि चूंकि आई कहने से एक का बोध होता है, लेकिन इंग्लिश ग्रामरियन ने इसको पेक्यूलियर, यानी पेक्यूलियर एक विशिष्ट खास प्रकार के सब्जेक्ट का वर्णन किया है। और इसके लिए जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है इसमें। जैसे V1 तो वास्तव में प्लूरल वर्ब है ना, तो किया गया है। ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। अपवाद होता है ना, अपवाद है। तो देखिए, आई के साथ V1, V के साथ V1, यू के साथ V1, ही के साथ V5 और सी के साथ V5
ईट V5, दे V1, यानी V1 का मतलब आई ईट, वी ईट, यू ईट, ही ईट्स। देखिए यहाँ सब्जेक्ट सिमिलर है तो वर्ब को सिमिलर बनाया गया है कि नहीं। वर्ब जब मूल अवस्था में होता है तो वो प्लूरल होता है, उसमें एस या यस लगाते हैं तो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। तो देखिए तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या लगा, एस लगा करके जो वर्ब में परिवर्तन किया गया वही तो V5 है, तो यानी ही के साथ V5 लगेगा, इसलिए इस रूप में ये हम करते हैं। ही ईट्स, शी ईट्स, ईट ईट्स, दे ईट होता है। बच्चे अगर किसी व्यक्ति का नाम अगर सिंगल हो, सिंगल एक व्यक्ति हो तो उसके साथ V5 पर सिंपल प्रेजेंट में लगेगा, राम ईट्स। और अगर प्लूरल नाउन रहेगा और सब्जेक्ट बन के आएगा तो V1 लगेगा, जैसे द बॉयज ईट। तो आप समझ गए होंगे बच्चे कि सिंपल प्रेजेंट को कैसे पहचानेंगे, ये जानने की ज़रूरत है। अगर V1 V5 हो तो पक्का है, निश्चिंत आप होकर के बताइए कि सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कोई कंफ्यूज कर जाते हैं कि सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ही है क्या, बिल्कुल एक ही है, आपको हम अच्छी तरह बता चुके हैं। और ये जान लीजिए, थोड़ा सा यहाँ बता रहा हूं मैं, मोहन इज गुड, मोहन अच्छा है। देखिए तो इसमें वर्ब कौन है, इज, यही फुल वर्ब है और ये इंडिकेट करता है कि सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है या प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है ना। अब मोहन अच्छा है, ये पता नहीं चल रहा है कि अभी अच्छा है, कब अच्छा हो है, ये निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है। वर्ब एक ही है तो इसलिए सिंपल प्रेजेंट कहेंगे। दूसरी बात, मोहन राधा राइट्स, देखिए तो राधा के साथ क्या है, राइट्स, राधा लिखती है। यदि हिंदी में कैसे पहचानिएगा, अगर हिंदी वाक्य के अंत में हूँ है रहे तो जानिए कि वो सिंपल प्रेजेंट में है, या ता है ती है रहे तो भी जानिए कि सिंपल प्रेजेंट में है। और इंग्लिश में तो आप जान गए, अगर आपसे कहा जाए कि राम इज अ बॉय तो ये कौन टेंस में है, क्योंकि राम इज देखिए वर्ब है और उसको देख करके आप समझ जाना चाहिए आपको कि वो सिंपल प्रेजेंट का है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, एकदम कंफ्यूज मत करिए, एकदम यहाँ कंफ्यूजन तो तोड़ने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो ये जान लीजिए कि ये भी सिंपल प्रेजेंट और ये भी सिंपल प्रेजेंट, या इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और सिंपल कहने का मतलब अकेले सरल, वर्ब एक ही को रहता है। और इंडेफिनिट क्यों है, राधा राइट्स, ये नहीं पता चल रहा, राधा लिखती है, कोई समय निश्चित का है, कब लिखती है, अभी लिखती है या कब लिखती है, समय निश्चित है, इसलिए इसको इंडेफिनिट कहते हैं। तो बच्चे आप अच्छी तरह समझ गए। अब हम इसको थोड़ा सा ये बताना चाहेंगे कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो पुनः पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, लेकिन अब इसको नोट कर लीजिए और हम इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है इसकी भी चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए नोट करिए। Children, I want to rub. तो बच्चे आप अच्छी तरह जान गए होंगे कि सिंपल प्रेजेंट को कैसे पहचाना जा सकता है। तो वर्ब के रूप से, चूँकि अंग्रेजी में, इंग्लिश में तो आप वर्ब के रूप से ही पहचानेंगे, हिंदी में भी वर्ब के रूप से ही पहचानेंगे, तो आप अच्छी तरह जान गए होंगे। लेकिन उन वर्ब के रूप में टाइम कैसे समाहित है इसकी भी चर्चा मैं करूंगा, क्योंकि टाइम का कोई आकार है नहीं। टाइम को तो आपको हृदय से जानना होगा, यानी उसके अर्थ से पहचानना होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है इसकी भी चर्चा यहाँ कर रहा हूँ। तो आइए देखिए, यानी लिखा हूँ कि मीनिंग ऑफ वर्ब, यानी वर्ब के मीनिंग, वर्ब के अर्थ को ही टाइम कहते हैं। अब यहाँ देखिए, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई अंतर नहीं है, और
इंडेफिनिट आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि इंडेफिनिट क्यों लगा है, तो ये तो आप जान चुके हैं कि इंडेफिनिट का अर्थ होता है निश्चित, चूँकि इसमें कोई कार्य का निश्चितता का बोध नहीं होता है। और सिंपल प्रेजेंट का मतलब ये होता है कि इसमें जनरली एक ही वर्ब का प्रयोग रहता है। अब यहाँ देख लिया जाए, वर्ब बिल्कुल सिंपल में होता है या दूसरे शब्दों में कहें तो फुल वर्ब हो सकता है। देखिए बच्चे, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग कहाँ होता है, तो सिंपल प्रेजेंट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द इटर्नल ट्रूथ और प्रिंसिपल। सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग जो सार्वभौमिक सत्य यानी शाश्वत सत्य जो हो उसकी चर्चा करता है या कोई सिद्धांत की चर्चा करता है। तो आइए हम इसको उदाहरण से समझते हैं। देखिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। देखिए, वर्ब के रूप से पता चल रहा है, चूँकि राइजेस स्पष्ट है कि वर्ब में राइज वर्ब में एस लगा हुआ है, यानी V5 हो गया, तो पक्का है कि सिंपल प्रेजेंट है। वर्ब के रूप से तो पता चल रहा है कि सिंपल प्रेजेंट है, लेकिन ये अर्थ क्या बता रहा है, ये सूरज पूरब में उगता है तो सूरज अभी तो नहीं उग रहे हैं ना, भूतकाल में भी उगते थे सूरज, बीते हुए समय में भी उगते थे, आज भी उगते हैं और आने वाले समय में भी उगेंगे। तो बताइए इटर्नल ट्रूथ है कि नहीं। इसके रूप से तो पता चलता है कि सिंपल प्रेजेंट है, लेकिन तीनों टाइम का बोध करवा रहा है, पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम। तो बताइए इसका कोई आकार तो है नहीं, लेकिन अर्थ से पता चल रहा है ना कि तीनों टाइम में, ये तीनों में तीन टाइम का बोध ही करवा रहा है, क्योंकि सूरज भूत में भी उगे और अभी वर्तमान में भी उगते हैं, आने वाले समय में भी उगेंगे। तो यहाँ देखिए आगे, स्टार्स साइन एट नाइट, तारे रात में चमकते हैं। वर्ब के रूप से तो पता चलता है, क्योंकि यहाँ V1 है। अभिवन मतलब वर्ब का असली रूप। अब कहिए कि यहाँ स्टार्स है, सब्जेक्ट यदि पुल्लर हो तो वर्ब को भी पुल्लर होना होगा, और ये V1 है और ये सिंपल प्रेजेंट का बोध करा रहा है। यानी रूप को देखने से तो पता चल रहा है कि सिंपल प्रेजेंट है, लेकिन अर्थ क्या है, तारे रात में चमकते हैं। बीते हुए समय में भी तारे रातें में चमकते थे और अभी वर्तमान में भी चमकते हैं, और आने वाले समय में क्या नहीं चमकेंगे, वो चमकेंगे। तो बताइए यहाँ तीन टाइप के टाइम का बोध हो रहा है कि नहीं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टाइम का बोध हो रहा है कि नहीं। तो इसका रूप से तो नहीं, इसके अर्थ से पता चलता है। आप सूक्ष्म अंतर समझ गए कि टेंस जो है से वर्ब का रूप है, टाइम क्या है, मीनिंग ऑफ वर्ब है। अब आगे देख लीजिए, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, घूमती है। तो बताइए यहाँ वर्ब क्या है, मूव्स, यानी मूव वर्ब में एस लगा दिया गया, यानी V5, जो इंडिकेट करता है कि सिंपल प्रेजेंट में है। अब ये बताइए, पृथ्वी अभी वर्तमान समय में सूरज के चारों तरफ घूमती है, क्या भूतकाल में नहीं घूमती थी, भूत समय में यानी बीते हुए समय में नहीं घूमती थी, घूमती थी, और आने वाले समय में भी, यानी जो समय आने वाला है, फ्यूचर टाइम है, उसमें भी पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमेगी। अब बताइए रूप से तो पता चलता है कि सिंपल प्रेजेंट है, लेकिन अर्थ से क्या पता चल रहा है, तीन तरह के टाइम का बोध करवाने जा रहा है या करवा रहा है। फिर आगे देखिए, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री तापमान पर खौलने लगता है। अब बताइए, एक सिद्धांत है, विज्ञान का सिद्धांत है, जैसे 100 डिग्री तापमान आएगा, उबालेंगे तो उबलने लगेगा। क्या बीते हुए समय में नहीं उबलता था क्या, अभी भी उबलता है, और आने वाले समय में भी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलेगा। तो बताइए, तो ये तीन टाइम का बोध करवा रहा है कि नहीं, लेकिन रूप से क्या पता चल रहा है कि सिंपल प्रेजेंट है। अब अर्थ आप अच्छी तरह समझ गए कि टेंस जो है से क्या कर रहा है, फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन टाइम क्या है, द मीनिंग ऑफ वर्ब है। आप अच्छी तरह समझ सकें, उसी तरह से फॉर्म को हम देख सकते हैं, लेकिन
अर्थ को हम हृदय से समझ सकते हैं। तो बच्चे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब इसको नोट कर लीजिए। अगले चिल्ड्रन आई वांट टू रब। तो बच्चे आप पहले जो रूल्स थे समझ गए। अब दूसरे रूल की चर्चा मैं कर रहा हूँ कि सिंपल प्रेजेंट का कहाँ प्रयोग किया जाता है, और उसी से हम टेंस और टाइम के भी विभेद करते रहेंगे। तो आइए देखिए, ये सेकंड रूल है, सिंपल प्रेजेंट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस परमानेंट एक्टिविटी और नेचर। यानी सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग अस्थायी क्रियाकलाप अथवा स्वभाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे देख लीजिए, उदाहरण से समझते हैं। वी हियर विथ आवर ईयर्स। यहाँ देखिए तो वर्ब क्या है, हियर। हियर माने सुनना। हम लोग अपने कान से सुनते हैं। सुनते हैं कि नहीं? नाक से तो नहीं ना सुनते, कान से तो सुनते हैं। तो देखिए हियर माने सुनना। अच्छा ये बताइए आप कि हियर कहने से वर्ब, कौन सा वर्ब का रूप पता चल रहा है? V1 चल रहा है, वर्ब का असली रूप है। अब V1 के मतलब कि सिंपल प्रेजेंट रूप से तो पता चलता है कि यह सिंपल प्रेजेंट है, यानी प्रेजेंट टाइम का बोध करवाता है कि मैं अपने कान से सुनता हूँ। तो आप जान लीजिए बच्चे, बीते हुए समय में लोग भी तो कान से ही सुनता था और अभी भी सुनता है, और आने वाले समय में भी तो कान से ही सुनेगा ना। तो बताइए कि 3 टाइप के टाइम का बोध हो रहा है कि नहीं? पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम। देखिए तो तीनों टाइम का बोध हो रहा है कि नहीं? तो यहाँ क्या है? द मीनिंग ऑफ वर्ब इज टाइम। यहाँ रूप तो बता रहा है कि सिंपल प्रेजेंट है, लेकिन 3 टाइम का बोध करवा रहा है। अब चलिए यहाँ देखिए, वी सी विथ आवर आइज। हम लोग अपने आँख से देखते हैं। देखिए तो सी वर्ब है, वर्ब असली रूप में है यानी V1 है। पक्का है कि सिंपल प्रेजेंट है। तो ये क्या बता रहा है कि सिंपल प्रेजेंट यानी वर्तमान काल। अभी हम लोग अपने आँख से देखते हैं, लेकिन ये बात को मानने की ज़रूरत है। क्या पहले हम लोग आँख से नहीं देखते थे? बीते हुए समय में भी तो लोग आँख से ही देखते थे, और अभी भी देखते हैं, और आने वाले समय में भी आँख से ही देखेंगे। बताइए 3 टाइप के टाइम का बोध हो रहा है कि नहीं? पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम का बोध हो रहा है कि नहीं? तो आप अच्छी तरह समझ गए कि टेंस और टाइम में क्या अंतर है। अच्छी तरह समझते जाइए, मैं बताते चला जाऊँगा। द रोज स्मेल स्वीट। गुलाब मधुर गंध प्रदान करता है। गुलाब का स्वभाव है, उसके निकट जाइएगा तो बड़ा सुगंध अच्छा लगेगा। बताइए गुलाब यहाँ जो है स्मेल्स, स्मेल वर्ब है, सूंघना, अच्छा लगना, गंध करना। अब बताइए तो यहाँ स्मेल में एस जोड़ दिया तो V5 बन गया। V5 क्या है? सिंगुलर सिंपल प्रेजेंट हो गया कि नहीं? तो चूंकि यहाँ गुलाब सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर लगाना ही होगा। लेकिन बताइए कि रूप से तो पता चलता है कि सिंपल प्रेजेंट माने वर्तमान काल है। लेकिन बताइए तो गुलाब पहले सुगंध नहीं देता था, और अभी भी देता है, और आने वाले समय में भी गुलाब सुगंध देगा। तो बताइए 3 टाइप के टाइम का बोध हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। तो आप अच्छी तरह जान गए कि टेंस और टाइम में क्या अंतर है। समझते जाइए बच्चे। चलिए बच्चे, इसको आप नोट करिए। तो बच्चे आप सेकंड रूल को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम थर्ड रूल की चर्चा करते हैं। तो ये क्या है? देखिए, सिंपल प्रेजेंट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिट और रेपिटेशन। यानी सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग आदत अथवा बार बार कोई चीज़ को होने की चर्चा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे देख लीजिए, उदाहरण समझिए। आई वॉक इन द मॉर्निंग। मैं सुबह में टहलता हूँ, ये मेरी आदत है। मैं सुबह में टहलता हूँ, ये मेरी आदत है, या बार बार ये रिपीट होता है। और ऐसा नहीं कि मैं अभी ये टहलता हूँ, बीते हुए समय में भी टहलता था,
और आने वाले समय में भी प्रयास करूँगा कि टहलूँगा। तो देखिए तो बच्चे, यहाँ वाक्य एक वर्ब है जो V1 रूप है, और V1 जहाँ देखिए तो पता है कि आप सिंपल प्रेजेंट कहेंगे। लेकिन ये बताइए तो तीन टाइप का टाइम का बोध करवा रहा है कि नहीं? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम का बोध करवा रहा है। फिर आगे देखिए, राम ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। राम हमेशा समय पर आता है। इसका मतलब कि राम की एक आदत है और बार बार राम समय पर आता है। देखिए देखने से तो पता चल रहा है कि कम्स V5 है, जो ये बताता है कि सिंपल प्रेजेंट में ये वर्ब है। वर्ब के रूप से ही नहीं पता चल रहा है। लेकिन सोचिए कि राम की एक आदत है, वो बीते हुए समय में भी वो समय पर आता था, आज भी समय पर आता है, और आने वाले जो समय होगा उस पर भी वो समय पर आएगा, यानी उसकी आदत हो गई। तो थ्री टाइप्स ऑफ टाइम का बोध हो रहा है कि नहीं, ये समझने की ज़रूरत है। फिर आगे देखिए, दे ऑफन कम लेट। वे अक्सर लेट आते हैं। यहाँ देखिए तो बच्चे, कम बता रहा है कि V1 है ना, और ये किसका बोध करवा रहा है? सिंपल प्रेजेंट के, यानी वर्तमान काल का। लेकिन भाव देखिए कि वो उनकी आदत थी, बीते हुए समय में भी देर करते थे आने में, और अभी भी करते हैं देर, और आने वाले समय में जिसकी आदत बन जाती है वो छूटती नहीं है, वो करेंगे ही। तो ये देख रहे हैं कि है तो सिंपल प्रेजेंट का, लेकिन तीनों टाइम का बोध करवा रहा है कि नहीं। और देख रहे हैं कि आदत को व्यक्त करने के लिए वर्तमान समय में सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया जाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। चिल्ड्रेन, आई वांट टू रन। तो बच्चे, आशा करता हूँ कि थर्ड रूल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब फोर्थ रूल देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग चौथे नियम में किस प्रकार से होगा। आइए देखिए, हम सिंपल प्रेजेंट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द फर्म डिसीजन, प्लान, प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर। सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग आने वाले समय जो निश्चित निर्णय, जो योजना, कार्यक्रम को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे उदाहरण को लिए हम यहाँ पर कुछ वाक्य की चर्चा किए हैं। जैसे राम लीव्स फॉर पटना टमोरो। राम कल पटना के लिए रवाना होगा। यहाँ देखिए बच्चे, लीव्स कहने से तो पता चल रहा है कि V5 है, और V5 जहाँ वर्ब देखना है वो सिंपल प्रेजेंट है कि नहीं? निश्चित है, रूप से तो पता चल रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट का है। लेकिन ये किस समय का बोध करवा रहा है? फ्यूचर टाइम का, यानी आने वाले कल जो समय होगा उसमें वो पटना जाएगा। फिर देखिए यहाँ, द प्लेन टेक्स ऑफ एट 11 AM, यानी ये हवाई जहाज़ कब उड़ेगी? तो 11 बजे उड़ेगी, यानी आने वाले समय 11 जो बजेगा उसमें वो उड़ेगी। तो यहाँ देखिए, देखने से तो पता चलता है कि यह V5 है और सिंपल प्रेजेंट का रूप है, लेकिन अर्थ तो बता रहा है कि आने वाले जो समय है उसमें कार्य होगा, यानी फ्यूचर टाइम का बोध हो रहा है। तो बच्चे, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि टाइम और टेंस क्या मतलब रखता है, क्या अंतर भी है, और एक दूसरे के बिना बनता भी नहीं है, वो सब जगह व्याप्त है। तो आइए इसको नोट कर लीजिए। चिल्ड्रेन, आई वांट टू रन। तो बच्चे, मैं आशा करता हूँ कि फोर्थ रूल आप अच्छी तरह समझ गए हो। आइए हम फिफ्थ रूल की चर्चा करते हैं। तो देखिए क्या बता रहा है, सिंपल प्रेजेंट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हिस्टोरिकल प्रेजेंट, यानी सिंपल प्रेजेंट के माध्यम से ऐतिहासिक वर्तमान की भी चर्चा होती है। जैसे उदाहरण द्वारा देखिए क्या चीज़ है। देखिए, नाउ अकबर कॉल्स बीरबल एंड आस्क। अब अकबर जो है बीरबल को बुलाता है और पूछता है, बताइए ये घटना तो बहुत पहले बीत गई,
लेकिन ये वर्तमान की चर्चा कर रहा है, सिंपल प्रेजेंट की। यहाँ देखिए तो कॉल्स V5 है जो सिंपल प्रेजेंट की बात करता है, और वास्क भी V5 है जो सिंपल प्रेजेंट का बात करता है। लेकिन घटना अकबर अभी है क्या? नहीं है, बीते हुए समय में अकबर और बीरबल थे। तो बताइए, इससे रूप से तो लगते हैं कि सिंपल प्रेजेंट है, लेकिन अर्थ से ये पास्ट टाइम का बोध करवाते हैं। फिर देखिए, नाउ द पानीपत, सॉरी द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ पानीपत बिगिंस। यहां पर छूट गया है द बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत बिगिंस, यानी पानीपत का युद्ध शुरू होता है। बताइए, पानीपत का युद्ध अभी शुरू होगा? अभी शुरू होता है। बीते हुए समय यानी बीती हुई घटना की चर्चा हम वर्तमान में करते हैं, इसी को हिस्टोरिकल प्रेजेंट कहते हैं। भाव यानी से तो पास्ट टेंस का बोध हो रहा है, पास्ट टाइम का बोध हो रहा है, लेकिन यहाँ वर्ब का रूप क्या बता रहा है? V5। V5 किसको बोध कराएगा? सिंपल प्रेजेंट। तो बच्चे, इसी तरह और रूल है कि सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होता है कहाँ? तो आजकल क्रिकेट के प्रेमी जो होते हैं और कमेंट्री करता जो होता है, वो सारी घटना जो बताता है, सारे जो दृश्य बताता है, वो सिंपल प्रेजेंट में ही वर्णन करता है। आप ध्यान से सुनेंगे तो बच्चे इसको आप हृदयंगम कर लें। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, लेकिन अभी भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बच्चे, सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि आप नए हैं, ये नोटिफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद बच्चे।